ओम शांति। आज मैं फिर से एक नए प्रयोग को लेकर आई हूँ। मैं समझती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज जो प्रयोग आपके सामने शेयर करूँगी वो प्रयोग हमारे मन को चारों तरफ की नेगेटिविटी से बचाने का एक सुरक्षा कवच बन सकता है या सुरक्षा कवच जैसा काम कर सकता है। परमात्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हरिद्वार में देखें तो हजारों लोग उस पानी में स्नान करते हैं इस भाव से कि उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, और उसी पानी को हम अपने घर में लाते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखते हैं। उस पानी में न कीड़े पड़ते हैं न बदबू आती है। और हमारी रसोई का पानी अगर एक हफ्ते तक भी उसको चेंज ना किया जाए, साफ ना किया जाए, तो क्या स्थिति होती है वो हम सब समझते हैं। जब भी हम घर में कथा करवाते हैं तो पानी से भरा एक कलश रखते हैं और कथा समाप्त होने के बाद उस पानी को हम पूरे घर में छिड़कते हैं, और उसके एक छींटे के लिए भी लोग आगे आते हैं। सोचने वाली बात है कि कलश का रखा हुआ पानी आखिर था तो हमारी ही रसोई का या हमारे ही घर के नल का। उस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बाद में वो पवित्र अमृत समान बन गया। ऐसा कैसे? फिर आगे देखें तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि अपने कमंडल में से पानी लेकर एक बीमार, एक दुखी व्यक्ति के ऊपर छिड़कते थे, जिससे उनका दुख, उनकी बीमारी दूर हो जाती थी। ऐसी कैसी शक्ति होगी उस पानी में? सोचने वाली बात है। सिख धर्म में देखें तो जब भी एक सिख अपने घर में अखंड पाठ साहिब रखता है तब वो 3 दिन तक नियम प्रमाण पानी से भरा जग रखता है, और 3 दिन के बाद उस पानी को बहुत पवित्र माना जाता है और उस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कते हैं। वो भी पानी था तो घर का ही, लेकिन बाद में उस पानी की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा कैसे? अब भोजन की बात करें तो हम जब भी घर में कथा करवाते हैं और महाप्रसाद बनाते हैं, वही महाप्रसाद जब हम सामान्य दिनों में बनाएं तो हम क्या कहते हैं? वो बात नहीं। सामग्री भी वही, स्थान भी वही, बनाने वाला भी वही, लेकिन अंतर क्या होगा जो वो बात नहीं रहती। हम घर में सादा भोजन बनाएं और ब्रह्मा भोजन खाएं, दोनों में भी बहुत फर्क है। ऐसा अंतर कैसे? ये भी सोचने वाली बात है। पानी जो पहले सादा पानी था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और कथा करवाने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कथा कराते समय एक एक शब्द, एक एक मंत्र का शब्द उस पानी में जाता है, और वो शब्द बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, इसलिए उस पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। वो पानी सादा पानी न रहकर अमृत बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और ब्रह्म भोजन बनाते वक्त या महाप्रसाद बनाते वक्त
हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा भाव कितना शुद्ध होता है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, ये भगवान का भोग है। और उस वृत्ति, उस भाव के कारण उसका स्वाद अलग ही हो जाता है, क्योंकि उस वक्त की हुई सोच, वो भाव बहुत हाई एनर्जी वाला होता है। इसलिए कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, वो महाप्रसाद जो जो खाता है उसके अंदर एक अलग शक्ति का संचार होने लगता है, क्योंकि बनाने वाले का भाव और सोचने की क्वालिटी बहुत ऊंची थी। अब एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या हम अपने घर को या हमारे घर के पानी को रोज गंगा जल नहीं बना सकते? या रोज हमारे भोजन को ब्रह्म भोजन नहीं बना सकते, महाप्रसाद नहीं बना सकते, हाई क्वालिटी वाला नहीं बना सकते? हम एक दिन ही क्यों ब्रह्म भोजन खाएं? हम रोज ब्रह्म भोजन खा सकते हैं। गंगा जल हम महीने में, 2 महीने में एक बार लेते हैं। क्या हम अपने घर के पानी को गंगा जल जैसा अमृत नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कौन सी विधि अपनाई जाए? कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? कौन से ऐसे श्रेष्ठ भाव के विचार करने पड़ेंगे? जब भी भोजन बनाए, अंत में सिर्फ एक शक्तिशाली संकल्प करें कि परमात्मा की सारी शक्तियां इस भोजन में जा रही हैं और ये भोजन भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन बन गया है। और जब भी पानी पिए और जब भी पानी भरें, एक शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें कि परमात्मा की सारी शक्तियां इस पानी में जा रही हैं और ये पानी अमृत बन गया है। इस पानी को जो भी पिएगा उसका मन एकदम शांत हो जाएगा, बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाएगी। इससे क्या होगा? हमारा मन और हमारे परिवार का मन, हमारे परिवार के लोगों का मन बहुत शांत होने लगेगा। ये प्रयोग आप 7 दिन तक करें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इसका भी परिणाम आपको एक ही दिन में नजर आने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। जब जब पानी पिए 10 सेकंड पॉज करें, रुकें, उस पानी को शक्तिशाली संकल्प दें, उसको एनर्जाइज करें और परमात्मा की शक्ति से उसको अमृत बना दें और उसके बाद पिए। जब भी भोजन करें, भोजन की थाली में अपनी दृष्टि डालें और शक्तिशाली संकल्प दें कि ये भोजन ब्रह्म भोजन है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस भोजन में है। वो भोजन हमारे शरीर में ब्लड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारी आत्मा को एनर्जाइज करेगा। सिर्फ एक दिन करके देखें, इसका परिणाम आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि जीवन में जो भी चाहिए वो संकल्प पानी में डालो। अगर शरीर में कभी बीमारी है तो पानी में वो संकल्प डालें, जैसे परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस पानी में जा रही हैं और ये पानी शक्तिशाली पानी अमृत बन गया है। मैं स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ।
और फिर उस पानी को पिए और सेम वही संकल्प भोजन करते वक्त करें। आप जैसे ही ये प्रयोग करेंगे वैसे वैसे आपका मन बहुत शांत होता जाएगा। आप सभी ज़रूर ये प्रयोग करें। आप अपने अनुभव हमेशा की तरह मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन करके शेयर कर सकते हैं। 7230933723 और इस प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ओम शांति।